कहोगे क्या सिर्फ इतना देना ही काफ़ी है? दोस्तों इतना देना ही काफ़ी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू ऑक्सीजन गार्डन कॉर्नर। दोस्तों आज मैं आई हूँ एक बेहतरीन रंग बिरंगे चटकदार फूलों वाले प्लांट के बारे में बात करने, जो कि है हमारी पसंदीदा बोगनवेलिया। तो ये बोगनवेलिया आजकल ये डिफरेंट शेड्स में आते हैं, डिफरेंट ब्रैक्स की शेप में भी आते हैं। तो आजकल तो दोस्तों हमारे इंडियन गार्डन में ये एक बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा कर चुका है ना, हमारे दिल को भी कब्जा कर चुका है। अभी आज मैं आपको एक दिलचस्प बात बताने वाली हूँ इसके बारे में। ये दोस्तों पॉट में ज़्यादा ग्रो होना पसंद करता है। क्या आपको ये बात पता था कि ये ग्राउंड में ना होके ये आई मीन ज़मीन से ज़्यादा ये पॉट में ग्रो करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, खास करके जो हम फूल चाहते हैं। ये फूलों वाला प्लांट है तो हम इसके फूल चाहते हैं ना, तो फूल को अगर आपको बहुत ज़्यादा फूल चाहिए प्लांट में तो आप इस प्लांट को ज़रूर पॉट से ग्रो करो। तो चलो आज हम आपको बताएंगे कि ये पॉट में क्यों अच्छे ग्रो होते हैं और साथ में पॉट में ग्रो करने की कुछ ज़रूरी टिप्स कि आपको पॉट में ग्रो करने में आसान हो। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। पहले तो हम बात करेंगे कि ये इसको पॉट में ग्रो करना क्यों अच्छा होता है। क्योंकि देखिए ये जो प्लांट है हमारा, ये तो थोड़ा सा रूट बाउंड होना पसंद करता है। साथ में दूसरी बात, हम जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं हमारे लिए ये बहुत देखो, अगर आपके पास ज़मीन पे भी जगह है तो भी, तो टेरेस पे तो आपको पॉट में करना ही होगा। अगर आपके पास ज़मीन पे भी जगह है तो भी मैं कहूँगी इस प्लांट को पॉट में ही करो, क्योंकि देखो बार बार आपको शिफ्टिंग करने में आसानी होगी। देखिए इसके हिसाब से आपको काम करना आसान होगा। जैसे देखिए ये प्लांट जितना पानी मांगता है, जिस टाइप की पॉटिंग मीडिया ये पसंद करता है, जैसे फर्टिलाइज़र, जैसे सनलाइट इसको देना है, ये आप अगर पॉट में करोगे तो आपको बहुत ही आसान होगा। अगर किसी टाइम धूप की परेशानी हो रही है तो आपको थोड़ा सा शिफ्टिंग करना हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप ज़मीन पे लगा दिए और लोकेशन सही नहीं है तो ये प्लांट अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, फूल नहीं आएगा। इसको धूप तो मस्ट चाहिए। पानी भी दोस्तों ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा अगर गीली मिट्टी हुआ, सॉइल अगर वेल ड्रेन नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम। तो इसी हालत में आपको पॉट में ज़्यादा आसानी है, चेंज कर सकते हैं, मिट्टी को चेंज कर दो, बस प्रॉब्लम सॉल्व। और पानी भी जितना चाहिए उतना दे दो, इस टाइप से आपको अब कर सकते हैं। और साथ में ये थोड़ा सा मैंने कहा ना कि रूट बाउंड होंगे तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, यानी कि बहुत अच्छा फूल खिलता है। और एक बात है, अगर एटमॉस्फेयर ख़राब है, यानी कि देखो जब अभी जो हमारी बारिश हो रहा था, बरसात में बहुत बारिश हो रहा था, लो प्रेशर की वजह से अगर बारिश आ गई, पूरी दिन भर बरसात हुआ, इस बरसात में तो लो प्रेशर जैसा ही बारिश हुआ है कि रोज़ बारिश, हर वक्त बारिश। तो अगर आपका कोई छोटा सा प्लांट है, बड़ा नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं है प्लांट, तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास पॉट है तो, पर ज़मीन पर ये नहीं हो सकता है। तो ऐसा अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगा तो ज़मीन के प्लांट उस हालत में जा भी सकता है, मर भी सकता है। तो इसलिए मैं कहूँगी इस प्लांट को पॉट पे तो ज़रूर करो। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों इसकी केयर पे। तो नंबर 1, इसको सनलाइट, प्रॉपर सनलाइट चाहिए। जो मैंने पहले ही कह दिया है कि सनलाइट पसंद है तो 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इसको दे दें। चलिए तो अब बात करते हैं पहले पॉट की सिलेक्शन, यानी कि कैसे पॉट इसको पसंद है, प्लास्टिक की, मिट्टी की। जैसे देखिए मेरी एक प्लांट मिट्टी में भी है, ये देखिए मिट्टी की पॉट है, प्लास्टिक की पॉट है और साथ में सीमेंट की पॉट। तीनों ही चलते हैं दोस्तों, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तीनों पॉट ही इस्तेमाल कर सकते हो। क्या क्या खूबियाँ हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स है इन पॉट्स में, देखिए। अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको कहूँगी हम बिल्कुल मिट्टी के पॉट इस्तेमाल, क्योंकि मिट्टी के पॉट में आपको पानी का मेंटेनेंस करना आसान होगा, साथ में इसमें एयरेशन बहुत अच्छा रहेगा, तो प्लांट की रूट की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो आप कहोगे कि मैंने इतने सारे प्लास्टिक के पॉट क्यों रखे हैं। दोस्तों मैंने प्लास्टिक के पहले जब मैं गार्डनिंग करती थी तो मैं पहले मिट्टी की पॉट ही लेती थी। मैं बस हल्का करने के लिए, लाइट वेट के लिए मैंने ये मिट्टी के पॉट को हटाया है, क्योंकि ये बड़ा बड़ा पॉट मुझसे इतना बार बार इधर उधर घुमाना, ये सब मेरे लिए थोड़ा सा परेशानी की वजह हो रहा था। और साथ में टेरेस का वेट वो भी तो बढ़ रहा था ना, तो इसीलिए मैंने प्लास्टिक में शिफ्ट किया है।
और मिट्टी के पॉट में या सीमेंट के पॉट में रखेंगे तो थोड़ा सा ना उसका रूट ठंड रहता है, तो वो कूलिंग होते हैं, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर अगर बहुत हट हो जाता है, बहुत गर्मी के वक्त वो थोड़ा सा ठंडक देता है। तो पहले कर रहे हो तो मिट्टी के, थोड़ी दिन बाद आप प्लास्टिक में शिफ्ट हो जाना, थोड़ा सा सीख जाओ इसको। चलिए अभी मिटल आती है हमारी मिट्टी, सॉरी आई मीन पॉट की जो मटेरियल है उस पर तो बात हो गई है। अभी हम क्या बात करेंगे, पॉट की साइज़ कितनी होनी चाहिए। आप देखो जैसी साइज़ की आपकी प्लांट है, जैसे कि ये वाला प्लांट देख लीजिए, ये देखिए छोटा सा प्लांट है, तो मैं इस प्लांट को देखिए 8 इंच के पॉट में रखी हूँ। अभी ये 8 इंच के पॉट में अभी ये साल रहेगा, नेक्स्ट ईयर में बरसात के बाद इसकी चेंजिंग होगी, इससे पहले नहीं चेंज करेंगे क्योंकि इसके पहले इसको ज़रूरत नहीं होगी। अभी अगर आपने इसकी बात, अभी इसको आप इसकी बात कैसे, कौन सी पॉट में देंगे, कितने साइज़ के पॉट में देंगे। 8 इंच के बाद हम जाएंगे 10 इंच में, 12 इंच में नहीं जाएंगे, एक के बाद एक साइज़ करके ऊपर जाना है आपको, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखो। कभी भी एक के बाद एक साइज़ को छोड़ के दूसरे साइज़ में नहीं जाना है। हाँ, कभी कभी किसी हालत में जाना होता है, तो वो तो मैंने उस पर रिपोर्टिंग पे जो वीडियो अपलोड किया है उसको देख लेना, किस हालत में हम 2 साइज़ बड़े पॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए ये हो गया। अभी जो भी पॉट लेंगे आप, सबकी ड्रेनेज होल अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो मिट्टी वाला हो, सीमेंट वाला हो या प्लास्टिक वाला हो, ड्रेनेज होल बराबर में अच्छी होनी चाहिए। चलो अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी बात करेंगे दोस्तों इसकी पॉटिंग मीडिया पे। तो पॉटिंग मीडिया बहुत ही वेल ड्रेन लेनी है, एयरी रहे, वेल ड्रेन रहे। तो किस टाइप की पॉटिंग मीडिया होगी ये देख लीजिए। बराबर के हिस्से में एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा फाइन सैंड और एक हिस्सा कंपोस्ट ले लीजिए। अगर आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है तो वो ले सकते हैं, या तो अच्छे से वेल आई मीन रोटेड जो भी काउडाउन कंपोस्ट है, 2 साल ऐसे पुराना है, 1-2 साल उसको ले लीजिए। तो ऐसे कंपोस्ट लीजिए। साथ में यह है बहुत एक ग्रैन्युलर पार्ट, अब ग्रैन्युलर पार्ट में आप रख सकते हो कंकर रख सकते हो, सैंड के छने हुए कंकर रख सकते हो, या तो सिंडर जैसे मैंने लिया है। साथ में कुछ ईंट के टुकड़े भी लेना है और ये चारकोल भी लेना है। तो कितने कितने हिस्से में, ये सब बराबर के हिस्से में, और ये इसके आधा, ये एक हिस्सा जैसे एक आधा हिस्सा ऐसा, तो ये तीनों बराबर के हिस्से में और ये आधा हिस्से में लेना। ओके, अब इसको मिक्स करो और पॉटिंग कर दो। अभी आते हैं वाटरिंग की बात। तो वाटरिंग कैसे करनी है, ऊपर की 2 इंच की सॉइल सूखेगी, आप वाटरिंग कर देना। कितना वाटरिंग करना है, ड्रेनेज होल से पानी निकल जाएगा। फिर अगेन 2 इंच का सॉइल सूखेगा, फिर आप वाटरिंग करोगे। बीच में रोज रोज वाटरिंग नहीं करना है। अभी आती है दोस्तों फर्टिलाइजर की बात। तो चलो मैं एक ऐसे फर्टिलाइजर देती हूँ, बहुत कॉमन, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा ऐसे फर्टिलाइजर। सॉइल के लिए बता रही हूँ। पहले देखो, ये जो है, ये थाली देख लीजिए, ये है वर्मी कंपोस्ट, ये है काउडाउन कंपोस्ट, ये है दोस्तों बोन डस्ट, लेदर मिल, हॉर्न मिल, ब्लड मिल, ये सबको मैंने मिला के एक मिक्सर लिया है। और साथ में ये है दोस्तों अपना सरसों की खली। तो हमारा जो प्लांट है ना, सरसों की खली बहुत पसंद करता है। तो इसको कितना कितना मात्रा में लेना है, जितना आप चाहो तो काउडाउन कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट दोनों को एक साथ भी ले सकते हो। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप किसी एक को भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। दोनों को बराबर के हिस्से में आई मीन अमाउंट में लो। अभी इसकी 4 हिस्सा कम, आई मीन कम 1/4 लेना है आपको ये, ठीक है। और उसके भी आधा, इससे भी आधा लेना है आपको ये सरसों की खली है। तो सरसों की खली को आप एक काम करो, लिक्विड कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार करो तो उसको दे दो। अच्छा दोस्तों, मैं लिक्विड फर्टिलाइजर पे याद आया, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी ये इस लिक्विड फर्टिलाइजर पर बोगनवेलिया, ठीक है। मैं कुछ बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइजर बताऊंगी जो बोगनवेलिया के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कुछ घरेलू होंगे और कुछ आपको परचेस करके बाहर से लेना होगा, आपकी जो सुविधा होगी, पर सारे होंगे दोस्तों ऑर्गेनिक, ये भी कह देती हूँ। फूलों के लिए, कुछ ग्रोथ के लिए, ठीक है, आसानी से उसको मिलता है, इसलिए लिक्विड खाद देना वही बहुत ज़रूरी होता है।
ग्रोथ की सीजन में अभी इस फर्टिलाइजर को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ग्रोथ के सीजन में आप ये सारे फर्टिलाइजर एक साथ मिला लोगे, मिक्स फर्टिलाइजर करोगे। और फिर जो ऐसे 8 इंच के पॉट है ना, ऐसे 8 इंच के पॉट के लिए एक मुट्ठी, ये देखो मैंने आपको दिखा देती हूँ कितना बड़ा पॉट है, देख लो। ये 8 इंच के पॉट के लिए एक मुट्ठी हर महीने में डाल दो। 10 इंच के पॉट है तो 2 मुट्ठी डाल दो, 12 इंच के पॉट है तो 3 मुट्ठी डाल दो, बस ऐसे ही डालो, ठीक है। अभी आप पॉट देख ही रहे हो मेरी, देखो गार्डन में किस टाइप के पॉट है, देखिए 12 इंच के पॉट, 10 इंच के पॉट, अब तो जानते ही हो कैसा होता है, ऐसे डाल दो। और अभी है दोस्तों केमिकल की बारी, थोड़ा सा केमिकल फर्टिलाइजर भी देना पड़ेगा। अच्छा फूल अच्छा अगर ग्रोथ चाहते हो तो थोड़ा सा केमिकल फीडिंग भी करनी ज़रूरी होती है। ना करोगे तो भी चलेगा, पर अगर करेंगे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस सबको मिलेगी। यही बात है दोस्तों, जितनी गुड़ दोगे उतनी मिठास बढ़ेगी। तो ये है दोस्तों NPK। हम जब ग्रोइंग पीरियड होगा उस टाइम ये NPK, बैलेंस NPK देंगे। महीने में 2 बार, यानी कि 15 डेज में एक बार करके बस स्प्रे करेंगे, पूरे पत्तों में स्प्रे करेंगे। सॉइल में ये डाल दिया, पत्तों में स्प्रे करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि प्लांट की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही है, थोड़ी सी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो इसको भी सॉइल में भी आप घोल के दे सकते हो। पर मैं नहीं कहूँगी कि अदर कोई केमिकल फर्टिलाइजर देना, हाँ दे सकते हैं, DAP दे सकते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट दे सकते हैं, ये दोनों फूड भी ये पसंद करता है। पर मैं कहूँगी अगर आप देना ही है आपको, तो मैं ज़्यादातर पसंद करती हूँ NPK को, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर को, क्योंकि माइक्रो फॉर्म में होता है और प्लांट को लेने में आसानी होता है, बस इतना ही, ऐसे कोई नुकसान नहीं है। आप देख सकते हो वो फर्टिलाइजर भी बहुत कम अमाउंट में, बहुत ज़्यादा सॉइल में केमिकल फीडिंग करेंगे तो सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो जाता है धीरे धीरे। अगर आप महीने में एक बार करते हैं ना तो कुछ नहीं होता है दोस्तों। अच्छा जब फूलों वाला सीजन आएगा, जैसे कि अभी क्या करेंगे, हम सारे प्लांट को हम एक बार तो ये देंगे, नेक्स्ट 15 डेज में 05234 का एप्लीकेशन करेंगे। देन नेक्स्ट 15 डेज में जब पार्ट्स आना शुरू हो जाएगा फिर हम उसमें 0050 का एप्लीकेशन करेंगे। और बात है, और महीने में एक बार ये फूलों वाले सीजन में तो ज़रूर दीजिए दोस्तों, जो कि है इप्सम सॉल्ट और है अपना चिलेटेड आयरन। चिलेटेड आयरन हर प्लांट में नहीं देंगे, चिलेटेड आयरन देंगे खास करके जो प्लांट्स बहुत ज़्यादा ब्लूम करता है, बहुत ज़्यादा फूल खिलता है। पर इस सीजन में मैं कहूँगी एक बार करके चिलेटेड आयरन दे ही दो, तो दोस्तों आपका प्लांट में क्लोरोसिस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों फर्टिलाइजर प्लांट में आपको बराबर में देते रहना होगा। पॉट में रखोगे तो फर्टिलाइजर कुछ इतना ही देना होता है। अगर आप ज़मीन पे ग्रो करोगे ना तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ज़मीन से प्लांट फर्टिलाइजर खुद ब खुद ले लेता है, बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। पर अभी अगर आप पॉट में करोगे तो पॉट में सुंदर फूल आएंगे, ये बात सच है कि पॉट में ज़्यादा अच्छे फूल खिलते हैं। तो इसको बरकरार रखने के लिए आपको फीडिंग भी बराबर में करनी ज़रूरी होगी। ये नहीं कि फर्टिलाइजर नहीं देंगे तो भी चलेगा, चलेगा क्यों नहीं भाई, फूल भी खिलेगा, पर परफॉर्मेंस इस टाइप का नहीं होगा। देखो कितना सुंदर फूल खिला है कैलेंडुला में। तो चलिए अभी हम आपको अभी बात आती है दोस्तों प्रूनिंग की। अगर हम ऐसे पॉट में ग्रो करते हैं तो बराबर में प्लांट की शेप अच्छी रहे, तो इसके लिए प्रूनिंग हमें बहुत ज़रूरी है। प्रूनिंग अगर सही से करेंगे तो ही प्लांट आपका बुशी दिखेगा, फूल बहुत ज़्यादा खिलेगा। जितनी प्रूनिंग उतनी ब्रांचेस, जितने ब्रांचेस उतनी फूल, बस यही तो फंडा है इसका। तो फिर इसीलिए इतना जितना प्रून करोगे, देखो वो वाला सफ़ेद वाला जो प्लांट दिख रहा है आपको कितना सुंदर दिख रहा है, देखो बाकी जो पास का है वो सुंदर दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा, क्योंकि उसमें प्रूनिंग नहीं हुई है। इसमें प्रूनिंग हो गई है तो इतनी सुंदर शेप है उसकी, तो इसलिए इतना छतरी जैसा हो गया है। अभी आपको जैसे शेप चाहिए आप ऐसे शेप कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आप कुछ बेल की तरह चलाना चाहते हो तो लंबा लंबे रखो, तो थोड़ा सा उसको टाई कर दो, वो तो अलग बात है। पर अगर आप ऐसे पॉट के अंदर सिर्फ ऐसे ही रखोगे, एज अ ट्री ग्रो करोगे, तो उसको ज़रूर बराबर में प्रूनिंग करना है। अभी प्रूनिंग कैसे करनी है? हार्ड प्रूनिंग, या तो सॉफ्ट प्रूनिंग, या तो पिंचिंग, 3 टाइप के हम कर सकते हैं। तो क्या क्या होती है और कब कब करते हैं? हार्ड प्रूनिंग होती है बहुत ज़्यादा प्रूनिंग करना, बहुत मोटे मोटे ब्रांचेस को काट देना। जैसे अगर मैं इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करूँ ना, तो मैं अभी तो इसमें प्रूनिंग करने लगा है ही नहीं कुछ, तो इधर से प्रून करूँगी, इतना बड़ा बड़ा ब्रांच को मैं काट दूँगी, तो उसको कहेंगे हार्ड प्रूनिंग। या तो ये प्लांट जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो मोटे मोटे ब्रांच को काटेंगे। अब सॉफ्ट प्रूनिंग क्या होता है? देखो जैसे मैं कर दिया है, ऑलरेडी मैंने आज ही कर दिया है इसका, तो देखिए इतना
ये देखिए इतना मैंने काट के फेंक दिया है। ये है दोस्तों इसके लिए सॉफ्ट प्रूनिंग। और पिंचिंग क्या होती है, अगर हम सिर्फ टिप को काटते हैं ये वाला तो होती है वो पिंचिंग। जिसमें जो ज़रूरत है ऐसे करना है। हार्ड प्रूनिंग करेंगे फरवरी में, इस टाइम करेंगे सॉफ्ट प्रूनिंग और पिंचिंग, ये दोनों काम करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रूनिंग करने से पहले भी कुछ बातें करनी ज़रूरी है। देखिए प्रूनिंग करने से पहले प्लांट में पानी नहीं देंगे पिछले दिन। जैसे देखिए मेरे सारे गार्डन का भी प्लांट आप देखोगे थोड़ा सा सूखा सूखा है, क्योंकि मैंने इसको प्रून किया है। और प्रून करने के लिए मैंने कल रात से ही प्रूनिंग चल रही है मेरी। तो अभी देखिए सारे प्लांट थोड़ा सा सूखा है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। ये देखिए, तो पानी नहीं देना है। अभी प्रूनिंग कैसे करनी है, आप प्लांट की मेरी शेप देख के ही समझ जाओ कि कैसे प्रूनिंग करनी चाहिए। जैसे देखिए इस प्लांट को देखिए आप, ये ग्लैब्रा को पहले देख लीजिए कैसे दिख रही है ना, एक छोटा सा छतरी जैसा। तो बिल्कुल ऐसे छतरी जैसे शेप रखो। ऐसे इसको मैंने प्रून पहले जो किया था उसी हिसाब से फिर भी इसको इधर से प्रून करना चाहिए, तो ही फिर शेप सही रहेगा। इधर कुछ ब्रांचेस खाली है, अभी नहीं हुआ है तो आ जाएगा। इधर अगर हम प्रून करेंगे ना तो 2 ब्रांचेस आ जाएगा, तो काट सकते हैं। जैसे देखिए इस प्लांट की हमने प्रूनिंग आज किया है, तो कैसे करेंगे, फूल हो जाएगा, फूल को काट देंगे। जब फूल खिलता है ना तो फूल खिलने के बाद भी आपको काटना चाहिए। ये बात भी मैं कहना चाहूँगी कि फूल हो जाए तो उसके बाद फूल को काट दो, फूल के नीचे से काटो। जैसे देखो ये वाला ब्रांच देखो फूल सोचो हो गया, तो कहाँ से काटेंगे, ऐसे काट देंगे। अगर प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं है तो भी यहाँ से काटेंगे। और मुझे तो प्रूनिंग की ज़रूरत है तो मैं तो उसी हिसाब से शेप करूँगी। ये जो ब्रांच निकल रहा है इतना लंबा दिख रहा है क्या, अच्छा बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो इसको ऐसे काटो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों आप चाहे तो हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो आपका प्लान के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप हमको अपना प्लान दिखाना चाहते हैं कि क्या करना है, सलाह चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल की मेंबरशिप लीजिए। तो हमारी एक अलग से ग्रुप भी है जहाँ पर हम अपने सारे फ्रेंड्स प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं और हम मिलकर उसकी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स। बाय। ब्रीथ ग्रीन विथ ऑक्सीजन कॉर्नर। बाय बाय।